हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कमेंट के हिसाब से कमेंट में कहा गया था कि सर आप GSTR 2B को टेली के डेटा के हिसाब से कैसे मैच करते हैं, उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि सर आप GSTR 2B के अंदर वो डेटा कहाँ से आता है जब हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं और सामने वाली पार्टी उसके GSTR 1 के अंदर वो जो डेटा शो करती है वो हमारे GSTR 2B के अंदर शो होता है। GSTR 2B के अंदर जो भी डेटा शो होता है वो हमने परचेज किया होता है और परचेज हम करते हैं तो हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। तो आपके GSTR 2B के अंदर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट शो होगा वो उसका ही आप ITC GSTR 3B के अंदर ले पाएंगे। लेकिन हमने सर परचेस कुछ और किया हुआ है, GSTR 3B के 2B के अंदर कुछ और दिख रहा है, तो सर ये मिच मैच है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको रिकंसाइल कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे इन्वॉइसेज है। सर एक एक इन्वॉइस हम कैसे मैच करें? तो हमारे पास में सर ऐसा कोई टेक्निक है, ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम एकदम ईजी तरीके से जल्दी हम GSTR 2B को अपने टेली के डेटा के हिसाब से मैच कर सके। बिल्कुल है सर, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको जाना है सर GST पोर्टल पे। GST पोर्टल पे लॉगिन करना है। GST पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे आपको यहाँ पर ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ GSTR 2B शो हो रहा है। जैसे आप GSTR 2B शो हो रहा है, या तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड GSTR 2B डिटेल एक्सेल, तो आपको यहाँ से क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपका ये जो डेटा है ये इस तरह से डाउनलोड होगा। सबसे पहला ऑप्शन आपका रीडमी का होगा, ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल, और यहाँ पर आपको दिख रहा है B2B। ये जो B2B दिख रहा है ना, बस उसी को आपको क्या करना है, रिकंसाइल करना है आपके टेली के डेटा के हिसाब से। अब सर आपको रिकंसाइल करना क्या है, आपको क्या क्या मैच करना है? तो आपको पार्टी वाइज इनवॉइस मैच करना है। पार्टी वाइज इनवॉइस मैच करना है। इनवॉइस के अंदर क्या आता है सर? टैक्सेबल अमाउंट आता है, इनवॉइस अमाउंट आता है, IGST, CGST और SGST, बस इतना ही मैच करना है, बाकी और कुछ मैच नहीं करना है। तो जो जो आपको मैच नहीं करना वो आप हटा सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर रेगुलर डीलर है, इसका कोई काम नहीं है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका कोई काम नहीं है सर, इसको आप डिलीट कर देंगे। सर अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, इन दोनों का कोई काम नहीं है सर, इन दोनों को आप क्या कर लेंगे सर, डिलीट कर देंगे। तो जिसका हमारे पास में काम नहीं था उसको हमने क्या कर दिया सर, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आपके क्या है सर, ये मर्ज किया हुआ, उस मर्ज को आपको क्या करना है सर, अनमर्ज कर देना है। जहां जहां पर आपका मर्ज है वहां पर आपको क्या करना है सर, अनमर्ज कर देना है। आप इसको अनमर्ज करेंगे। अनमर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो एक हेडिंग है, हेडिंग में क्या है सर, GSTN ऑफ सप्लायर, लीगल नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड, CGST और SGST, ये सभी है। ये आपको इस तरह से एक शीट के अंदर आपको ट्रांसफर करना है, इस तरह से। GSTN ऑफ सप्लायर वो वही से लिया हुआ, ट्रेड, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, ये इस तरह से। ओके, और फिर क्या करना है सर, आपको ये जो डेटा है सीधा एज इट इज, ये डेटा इस तरह से आपको कॉपी करना है। एज इट इज, कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको कॉपी करना। जो जो रिक्वायरमेंट नहीं थी उसको आपने डिलीट कर दिया और इस तरह से ये एक पूरा फॉर्मेट बन गया। इस फॉर्मेट को आपको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करना है। जितने भी आपके इन्वॉइसेज होंगे सभी इन्वॉइसेज को आपको सेलेक्ट करना है और दूसरे डेटा के अंदर आपको इस तरह से पेस्ट कर देना। हमने यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर दिया और यहाँ पर साइड में रिमार्क्स लगा दिया। रिमार्क्स इसके लिए कि जब हम दो डेटा को कंपेयर करते हैं, कौन से डेटा को, एक डेटा GSTR 2B का, दूसरा डेटा टेली का, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा GSTR 2B का है और कौन सा टेली का है? तो इसके लिए हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया GSTR 2B। अब क्या करना है सर, आपको टेली में जाना है, टेली प्राइम के अंदर जाना है। टेली प्राइम के अंदर आप जाएंगे GSTR 3B के अंदर। जहां पर GSTR 3B के अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर ऑल अदर ITC आपको शो होगा। जो भी आपकी अदर ITC है उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पर आपके सभी इन्वॉइसेस शो हो जाएंगे। जितने भी इन्वॉइस है वो सभी इन्वॉइसेस आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि सर आप GSTR 3B के वहाँ पे जाएं, आप GSTR 2 में जा सकते हैं या फिर आप परचेज रजिस्टर में भी जा सकते हैं। हमें क्या करना है सर, हमें सिर्फ इस टाइप से डेटा चाहिए, GSTN ऑफ सप्लायर चाहिए, लीगल नेम, ये जिस डेटा आपके GSTR 2B के फॉर्मेट में है एज इट इज वही डेटा हमको टेली, इसी फॉर्मेट में टेली का डेटा चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये टेली का डेटा भी हमने यहाँ पर ले आया। वो कैसे करना है, ये टेली का डेटा आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी सेम टू सेम एज इट इज वही डिटेल्स आपके वहाँ पर आ जाएगी।
ओके, एक्सपोर्ट कैसे करना है, सिंपल, आप एल्टर ई प्रेस करेंगे, करंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका एक्सेल के अंदर है, एक्सेल अगर नहीं आ रहा है तो आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शंस आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आपका पीडीएफ के अंदर है तो आप एक्सेल्स में उसको कन्वर्ट करना है, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने से वो आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड आपको इस तरह से शो होगा। देखिए यहाँ पर आपको पर्टिकुलर नेम दिख रहे हैं, जीएसटीआई नंबर दिख रहा है आपको, इनवॉइस नंबर भी है, आपकी डेट भी है, टैक्सेबल अमाउंट भी है, इंटीग्रेटेड, ये सभी इनवॉइसेस है। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स आपको इस फॉर्मेट के हिसाब से लानी है। ओके सर, आपकी ये जो दोनों फॉर्मेट आपके मैच हो जाते हैं, कैसे मैच हो जाते हैं कि ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपने टैली का डेटा मैच सेट कर दिया, और जीएसटीआर 2B के इस फॉर्मेट के हिसाब से जीएसटीआर 2B का डेटा हमारा मैच हो गया। सर जीएसटीआर सेट हो गया, जीएसटीआर 2B के हिसाब से, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको टैली का डेटा लाना है। ओके, इसके बाद आपको उसको करना है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है सर, दोनों डेटा को आपको एक कर देना है। पहले हमने यहां से कॉपी किया, इसको पहले हमने सबसे सेलेक्ट किया, यहां से कॉपी किया और यहां पे इस तरह से पेस्ट कर दिया, ये इतना डेटा हमारा पेस्ट हो गया। देन टैली का डेटा हमने यहां से कॉपी किया, हमको हेडिंग कॉपी नहीं करनी है, हमको सिर्फ डेटा कॉपी करना है, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने उसको इस तरह से सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या हो गया सर, आपका ये डेटा आपका तैयार हो गया। अब आपको सर ये जो है ना, ये आपको सिर्फ एक ही बार करने की जरूरत है, एक बार आपका सेट हो जाएगा, फिर तो आपको सिर्फ डिटेल से उस फॉर्मेट के हिसाब से फिल करनी है। अब हमें यहाँ पर लगाना है सर पिवोट टेबल। पिवोट टेबल क्या होता है, पिवोट टेबल्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को भी कम से कम समय में उसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला के आपको दे देता है। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, यानी कि बेसिक एक्सेल भी नहीं आता है, पिवोट टेबल क्या है वो भी नहीं आता, तो हमारी एक्सेल की क्लासेस चल रही है हमारे इस चैनल पे, अब वहाँ से वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक्सेल को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब सर आपको यहाँ पे क्लिक करना है जीएसटीएन ऑफ सप्लायर पे और इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर आपको साइड में पाइवोट टेबल है, इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस क्लिक करेंगे, आपका ये डेटा क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। एक बार आप रीचेक कर लें कि सभी डेटा आपका सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देन यहाँ पर चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। अब आपसे ये जो डिटेल है, ये कहाँ पर लेना चाहते हैं, तो हम लेना चाहते हैं सर न्यू वर्कशीट पे। तो ये एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी, शीट 7 पे एक नई वर्कशीट ओपन हो गई। इसके बाद सर आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है और साथ में यहाँ पर आपको कुछ फील्ड्स है। वो फील्ड्स कौन से है, ये फील्ड्स आपके ये वाले जीएसटी ऑफ सप्लायर, लीगल नेम, जो जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपके यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, सिंपल लॉजिक है, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको सर जीएसटीएन के नंबर के हिसाब से आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पर नेम पोर्टल पर कुछ और हो सकते हैं पार्टी के, आपके टैली के अंदर कुछ और हो सकते हैं, तो पार्टी नेम से आपका मैच नहीं होगा, क्योंकि डेटा दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कि सेम का मतलब जैसे नेम किसी का लिखा हुआ करण, तो जीएसटीआर 3B के अंदर भी करण लिखा होना चाहिए और आपके यहाँ पे यानी कि टैली के अंदर भी पार्टी नेम में करण लिखा होना, तो ही डेटा मैच करेगा। लेकिन अगर आपके जीएसटीआर 3B में 2B में लिखा हुआ करण सिंह और यहाँ पर आपने करण लिख दिया तो वो मैच नहीं करेगा, इसलिए आपको जीएसटी के हिसाब से मैच करना है। तो जीएसटी ऑफ सप्लायर्स है, उसको हम क्या करते हैं सर, कॉलम वाइज लिखते हैं, रो वाइज। ये हमारी रोज है 2 3 4 5 6 और ये हमारे कॉलम है। ओके, तो यहाँ पर हम रो वाइज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर रो वाइज लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको ऐसे ड्रैग करना है। जैसे आपने ड्रैग किया, आपकी ये जितने भी पार्टीज है 1 2 3 4 5 6, ये जितनी भी पार्टीज है वो सभी पार्टीज आपकी यहाँ पे आ गई। 5 पार्टीज है, 5 पार्टीज आपके यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना है सर, इनका सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इनकी इनवॉइस वैल्यू चाहिए। इनवॉइस वैल्यू मैच कर रही है तो यहाँ पर ये इनवॉइस वैल्यू है। इनवॉइस वैल्यू को कहाँ ले जाना है हमको, वैल्यू में। इनवॉइस वैल्यू को कहाँ ले जाना है सर, वैल्यू में। ये हम इनवॉइस वैल्यू को लेके गए, ये हमारी इनवॉइस वैल्यू आ गई। इसके बाद सर टैक्सेबल वैल्यू, तो आप टैक्सेबल वैल्यू को लेके गए। सर आईजीएसटी, अब आईजीएसटी आपको यहाँ पे ले जाना है। ओके, अब देखिए सर ये आईजीएसटी जो है ना, ये आपको काउंट में आ रहा है। तो जब भी आपका इस तरह से कोई काउंट में आए तो आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट को कॉपी करना है, सॉरी क्लिक करना है और बराबर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर काउंट की जगह सम करना है। तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका ये वैल्यू में आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है सर, सेंट्रल एंड स्टेट। यह पर आपको क्या आ गया सर, ये सेंट्रल, स्टेट और ये सब डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ गई। लेकिन सर अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सर टैली
और GSTR2B कैसे मैच करेंगे। अगर आपका ये साइड में इस तरह से हट जाता है तो वहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। अब क्या करना है सर, हमारा जो रिमार्क्स का ऑप्शन था, इस रिमार्क को हम क्लिक करेंगे। रिमार्क को हम ले जाएंगे कॉलम के अंदर। तो आपका ये कॉलम के अंदर से जैसे ही रिमार्क ले गए, आपको यहां पर ये दोनों डेटा अलग अलग देते हैं। जैसे आपका ये इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू एज पर GSTR2B और इनवॉइस वैल्यू एज पर टेली डेटा। तो यहां पर आपको प्रॉपर मैच कर रहा है। देखिए सर, ये जो डेटा है ये मैच कर रहा है, ये डेटा है, लेकिन यहां पर टेली डेटा में आपको यहां पे शो नहीं हो रहा है। ये डेटा हमारा यहां पे मैच कर रहा है। यहां पर सर आपको डिफरेंस आ रहा है, देखेंगे यहां पे आपके GSTR2B के अंदर जो डेटा है वो है सर 87427733 और यहां पर है सर 881313, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे दोनों का प्रॉपर मैच करेंगे तो यहां पर आपको ये सब प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है, दोनों का कंपेरिजन आपका यहाँ पे आ गया। अगर आप इस साइड से जाएंगे तो आपको ये GST भी है, देखिए आप स्टेट का, ये सेंट्रल टैक्स का है आपका, यहाँ पर इस तरह से मैच कर रहा है, ये इस तरह से मैच, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। यानी कि सर टेली डेटा के अंदर ऐसा इनवॉइसेज है जो GSTR2B के अंदर नहीं है। तो उसके लिए आपको कैसे देखना है, उसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, हम शॉर्ट ऑप्शन को यूज करेंगे। अब हम अगर इनवॉइस वाइज डिटेल देख लें, इस वाइज देख लें, इनवॉइस वाइज डिटेल देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि सर कौन सा इनवॉइस हमारे टेली के अंदर है लेकिन GSTR2B में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है सर, इनवॉइस वैल्यू पे क्लिक करना है और उसे रोज में आपको शिफ्ट कर देना है। तो ये सभी आपकी इनवॉइस वैल्यूज की डिटेल्स आ गई। कौन सी डिटेल्स आ गई आपकी, इनवॉइस की। अब आप यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो इनवॉइस है SHI, ये जो पार्टी है उसका ये वाला इनवॉइस है 22232565, ये क्या है सर, ये हमारे टेली के अंदर है, टेली डेटा के अंदर है, लेकिन GSTR2B के अंदर नहीं है। ठीक है, ये डेटा आपको यहां से इस तरह से आप मैच कर सकते हो। यहां पर भी आपको है, ये आपको ये दिख जाएगा, सेम टू सेम ऑप्शंस आपको यहां पर आगे भी दिख जाएंगे, सेंट्रल टैक्स में भी है, स्टेट टैक्स में भी है। अब आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे, ये हमको सम नहीं चाहिए तो इसके लिए आप इसको हाइड भी कर सकते हैं सर। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। ये डिटेल्स हमको रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आप इसको कंपेयर करने के लिए आप सिंपल इस तरह से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे सर टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल अमाउंट, CGST सॉरी IGST, CGST और SGST, आप इस तरह से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उस टाइप से उसकी डिटेल्स आ रही है। अब हमको उनका सम नहीं चाहिए, तो सम नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन के ऑप्शंस पे जाना है, सब टोटल का ऑप्शन है, डू नॉट शो सब टोटल। तो आपके ये जो भी सम्स था ये सब सम्स हट गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कंपेयर करना है। तो इसके लिए टैक्सेबल अमाउंट कहाँ से कहाँ माइनस करना है, ध्यान से देखेंगे। GSTR2B में से हमको टेली का डेटा माइनस करना है। देखिए सर जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। अब इसको यहाँ पर जहाँ जहाँ पे हमको डेटा लग रहा है वहाँ पे हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये किस तरह से है सर, इक्वल, ये वाला जो डेटा है हमारा उसमें से हम ये माइनस करेंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 472। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हमको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये डिफरेंस आ जाएगा। जैसे हमारा तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो आपका ये रिजल्ट आ गया 7080। 7080 माइनस में इसका मतलब ये है कि आपके टेली के अंदर है लेकिन आपके GSTR3B के अंदर नहीं है। तो आप इस तरह से ये पूरा चेक कर सकते हैं। ओके, ये ऑप्शंस आपके पास में, सिंपल सा फॉर्मेट है सर, इतना दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना। जिस जिसका आपको नहीं चाहिए उसको आप यहाँ पे हाइड कर दीजिएगा, जिस जिसके आपको डिटेल इनवॉइस वाइज नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या इनवॉइस वाइज नहीं चाहिए, जिसका आपको सिर्फ करना है इनवॉइस वाइज वो ही आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डिटेल है, बाकी सब तो मैच है आपके। ये इस तरह से देखो प्रॉपर तरीके से आपका ये मैच हो गया। तो ये एक शीट आप इस तरह से पाइवट टेबल से आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में बताई गई ये जो भी टेक्निक है, इस टेक्निक से आप अपने GSTR3B को अपने टेली के डेटा के हिसाब से आप इजी तरीके से मैच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।